सानिया गुल प्लाजा की, जिसमें दर्जनों लोग जल कर खाकसर हो गए, हड्डियों का पाउडर भी नहीं मिला। तो फरवरी में एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए एक इंक्वायरी जो है जुडिशल इंक्वायरी तश्कील दी गई। राय 3 माह में अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके वजीर आला सिंध को अरसाल कर दी गई थी। ये जुडिशल इंक्वायरी कंप्लीट होगा कि इंसाफ इसको कितनी जल्दी कहाँ मिलता है। वो जो मुतासिरीन है वो इंसाफ के मुंतजिर हैं, लेकिन वजीर आला सिंध ने अब तक इस इंक्वायरी को पब्लिक नहीं किया, बंद कर इस वाक़े को साइड में रख दिया गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आए, इस इंक्वायरी को पब्लिक करें और हकाइक बताएं जो कि इस रिपोर्ट के पीछे भी छुपे हुए हैं। इससे पहले भी कराची की तारीख में अलमनाक हादसा तानियात हो चुके हैं, लेकिन उनकी किताबें बंद कर दी जाती हैं। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के साहबजादे अबू जर, जो कि 16 साल के खुद हैं, 2 लड़कियों के कातिल, उनको कितनी जल्दी इंसाफ मिला। सानिया कारसाज, आपको वाकया याद होगा, नताशा, जो कि वो भी दरम दरम करके गरीबों को कुचलती हुई चली गई थी और किस तरीके से उनको इंसाफ मिला। उमर तारिक बजारी, हमारे पुलिस के महकमे ने कितनी बड़ी डकैती मारी, कितनी जल्दी इंसाफ मिला उनको। शाहरुख जतई केस उठा लें, कितनी जल्दी इंसाफ मिला उनको। जस्टिस मोहम्मद आसिफ वाला केस उठा लें, कितनी जल्दी इंसाफ मिला उनको। गरीब लोगों ने कोई इंसाफ नहीं है, गरीबों के लिए कोई अदालत नहीं है, उनके केस की हियरिंग ही नहीं होती है। वो आते हैं तो अदालतों में हड़तालें होती हैं। इनका आर्टिकल 25 कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। हम आइन का आर्टिकल 38 पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि रोटी कपड़ा मकान रियासत की जिम्मेदारी है। रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात है, यहाँ तो लोगों को मौत बासानी दस्तयाब नहीं है, लेकिन एक ताकतवर के लिए तो ये कोई कानून नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। कोई आर्टिकल 38 की बात नहीं करें, कोई आर्टिकल 25 की बात नहीं करें, कोई आर्टिकल 25A की बात नहीं करें। आइन का आर्टिकल 25A कहता है कि इस मुल्क में हर बच्चे को तालीम मुफ्त देना रियासत की जिम्मेदारी है। इन रियासत की जिम्मेदारी रोटी कपड़ा मकान तालीम सहित कुछ भी तो मुयसर नहीं है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है, बताया गया है कि दुनिया में नफ्सियाती डिप्रेशन के जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं उसमें हैरानकुन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं। ये रिपोर्ट कायमा कमेटी में भी जमा की गई थी, जहाँ खाने को पीने को चलने को पहनने को ओढ़ने को कोई चीज दस्तयाब न हो। पंजाब असेंबली हो या सिंध असेंबली हो, वहां पर सिर्फ अपने प्रोटोकॉल्स के लिए 50-50 करोड़ रुपए 40-40 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। कोई पेट्रोल के नाम पे अरबों रुपए का चूना लगा रहा है, कोई तेल के नाम पे लगा रहा है, कोई महंगाई के नाम पे लगा रहा है, हर कोई टीका लगा रहा है। जिसके जो बस में उतना टीका वो शहरियों को अपना भरपूर तरीके से उसमें जो है वो हिस्सा डाल रहा है। मुराद अली शाह साहब, उन्होंने तकरीबन आधी वजारतें तो अपने पास ही रखी, तो 1141 जो है अरब रुपए वो अपनी जेब में रखते हैं जो वजारतों का बजट आता है। तो उनसे पूछे ये बजट जाता कहाँ है, तो कराची में ना पीने को पानी है, ना चलने को सड़कें हैं, ना सांस लेने में हवा में को मिट्टी धूल है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह बासानी चंद मिनटों में इंसान पहुंच जाए। तो ये हाल तो हमारे मुल्क का है। इस मुल्क सरजमीन पाकिस्तान पर सानियात वाकयात हादसात की एक बड़ी तारीख रकम है, लेकिन हम हर एक नए सानिये के साथ पुराना जो सानिया होता है उसको भूल जाते हैं और इस तरीके से दर्जनों हजारों लाशें जो लोगों के घरों से उठ चुकी हैं उनको वाकयात को हम भूल चुके होते हैं। रिसेंट अभी इसी साल एक वाकया सानिया रोनुमा हुआ था, जिस पर अब नजर नहीं जा रही है, नजरें जो है वो दाएं बाएं घुमाने की भरपूर कोशिशें की जाती हैं। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ सानिया गुल प्लाजा की। जनवरी में ये वाकया पेश आया था जिसमें दर्जनों लोग जल कर खाकसर हो गए थे। इस वाकये में लोगों का हड्डियों का पाउडर भी नहीं मिला था, शनाख्त करना मुश्किल हो गया था, सफाए मातम लोगों के घर में बिछ गए थे। फिर फरवरी में एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए एक इंक्वायरी जो है जुडिशल इंक्वायरी तश्कील दी गई और इस इंक्वायरी ने 2 से 3 माह लगाए, 3 माह में अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके वजीर आला सिंध को अरसाल कर दी गई थी सील शुदा हालत में। इस तमाम जुडिशल इंक्वायरी के अंदर बहैसियत सहाफी मैं खुद मौजूद था कमरा अदालत के अंदर और इसकी हर हेयरिंग जो है वो मैंने खुद सुनी भी है और देखी भी है। तो सारी चीजें जो है वो हमारे सामने थी। किसकी गफलत थी, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना, एक दूसरे के खिलाफ शवाहिद देना, सब ने अपना काम जिस तरीके से पूरा करना था वो पूरा करके
जुडिशल इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, जिसके सरबराह जस्टिस आगा फैसल थे, वो खुद भी इस सानिया के बाद जो है वो गुल प्लाजा का भी दौरा किया, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मुतअद्दिद इजलास भी मुनक्किद किए गए। लेकिन आज से भी लोग सवाल कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े सानियात, इतने बड़े बड़े वाकयात कराची में हो जाते हैं, इंक्वायरी होती है, इंसाफ उनको फराहम नहीं किया जाता। इंसाफ की तो एक इस मुल्क में बहुत बड़ी दास्तान है, जो कि मैं आगे चल के बताऊंगा कि इंसाफ किसको कितनी जल्दी कहाँ मिलता है। तो आज भी वो लोग, वो लवाकिन, वो जो मुतासिरीन है, वो इंसाफ के मुंतजिर हैं। वजीर आला सिंध को जो है ये अरसाल की गई थी रिपोर्ट, लेकिन वजीर आला सिंध ने अब तक इस इंक्वायरी को पब्लिक नहीं किया। अभी तक मालूम नहीं हो सका कि आया कि ये गफलत किसकी थी, किसकी वजह से ये सानिया पेश आया था, तो सजा किसको मिलेगी, जजा किसको मिलेगी। फिलहाल इसको जो है बंद कर इस वाक्य को साइड में रख दिया गया है। इसके पीछे एक लंबी दास्तान है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आए, इस इंक्वायरी को पब्लिक करें और हकाइक बताएं जो कि इस रिपोर्ट के पीछे भी छुपे हुए हैं। तो इस तरीके से वाकया तो नया सानिया कोई हो जाएगा तो हम उसको भूल जाएंगे। इससे पहले भी कराची की तारीख में अलमनाक हादसात, सानियात हो चुके हैं, लेकिन उनकी किताबें बंद कर दी जाती हैं। कराची की तारीख में सानियात ही सानियात लिखे हैं। अगर इंसाफ की फराहमी की हम बात की जाए, इंसाफ किन लोगों को मिलता है? जस्टिस मोहम्मद आसिफ के साहबजादे अबू जर, जो कि 16 साल के खुद हैं, 2 लड़कियों के कातिल, उनको कितनी जल्दी इंसाफ मिला? दिनों में इंसाफ मिला। 4 दिन पुलिस की तहवील में रहे। दोनों लड़कियां जिनको उड़ाया था उन्होंने, उनकी जो फैमिली थी, नेक्स्ट डे जो है वो कोर्ट में आती है 4 दिन बाद। बताया जाता है जी जज साहब हमारे घर आए थे, उन्होंने हमसे जो है वो सुलह सफाई कर लिए, हमने अल्लाह के लिए उनको माफ कर दिया है। तो यहाँ पर जो है इंसाफ इस तरीके से मिला जाता है। जज साहब खुद गए थे, क्योंकि उनका काम है इंसाफ लोगों को फराम करना, इंसाफ के तकाजों को पूरा करना। तो वो तकाजा उन्होंने उनके घर पे जाके पूरा किया था और उनको इंसाफ मिल गया था। इस शहर में सानियात, वाकयात, हादसात की एक लंबी तवील फहरिस्त जो है वो मौजूद है। रिसेंट सानिया कारसाज, आपको वाकया याद होगा, नताशा, जो कि वो भी दरम दरम करके गरीबों को कुचलती हुई चली गई थी और किस तरीके से उनको इंसाफ मिला। उमर तारिक बाजारी, हमारे पुलिस के महकमे में कितनी बड़ी डकैती मारी, मारते रहते हैं, रोज वाकयात होते हैं, कितनी जल्दी इंसाफ मिला उनको। शाहरुख जतई केस उठा लें, कितनी जल्दी इंसाफ मिला उनको। जस्टिस मोहम्मद आसिफ वाला केस उठा लें, कितनी जल्दी इंसाफ मिला उनको। तो इंसाफ सिर्फ यहाँ पर ताकतवर को जो है वो फराम किया जाता है। गरीब लोगों के लिए कोई इंसाफ नहीं है, गरीबों के लिए कोई अदालत नहीं है, उनके केस की हेयरिंग ही नहीं होती है। वो आते हैं तो अदालतों में हड़तालें होती हैं, आगे अदालतों में आते हैं तो यहाँ पर वकील मौजूद नहीं होते, वकील होते हैं तो जज मौजूद नहीं होते। तो इस तरीके से तेजी से इंसाफ मिलता है। अगर हम आइन का आर्टिकल 38 पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, मकान रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत की अव्वलीन तरजीहात में रोटी, कपड़ा, मकान आइन की किताब में लिखा है। तो आप लोगों को क्या इस बुनियादी चीजें मुयसर हैं? हमें तो नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान तो दूर की बात है, यहाँ तो लोगों को मौत बासानी दस्तयाब नहीं है। आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। क्या इस मुल्क में इस आइन को, इस कानून को कौन बाय करता है? एक गरीब आदमी के लिए तो ये अलबत्ता है, लेकिन एक ताकतवर के लिए तो ये कोई कानून नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है। कोई आर्टिकल 38 की बात नहीं करें, कोई आर्टिकल 25 की बात नहीं करें, कोई आर्टिकल 25A की बात नहीं करें। आइन का आर्टिकल 25A कहता है कि इस मुल्क में हर बच्चे को तालीम मुफ्त देना रियासत की जिम्मेदारी है। इन रियासत की जिम्मेदारी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत कुछ भी तो मुयसर नहीं है। यहाँ तो इंसान के लिए जीना ही मुश्किल है, मौत भी बड़ी मुश्किल से दी जाती है। कभी वो गोलियों से मर जाते हैं, कभी ट्रैफिक हादसा में मर जाते हैं, कभी उनको डंपर लेके चले जाते हैं, बच जाते हैं तो इन हुक्मरानों की जुल्म से मर जाते हैं। बहरहाल अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है, बताया गया है कि दुनिया में नफ्सियाती डिप्रेशन के जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं उसमें हैरानकुन इजाफा होता जा रहा है। और पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो 1 अरब से ज्यादा लोग हैं दुनिया में जो कि डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, इस मेंटल डिसऑर्डर का शिकार। पाकिस्तान की बात करें, हाल ही में जो सर्वे हुआ है तो पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं। ये रिपोर्ट कायमा कमेटी में भी जमा की गई थी।
तो जब ऐसे हालात, ऐसे मामलात, ऐसे सूरत हाल जब मुल्क में रहेगी, जहाँ खाने को, पीने को, चलने को, पहनने को, ओढ़ने को कोई चीज दस्तियाब ना हो, तो फिर यहाँ पर इसी तरीके से तो फिर यहाँ इसी तरीके से ये मुल्क चलता रहेगा। अरबों रुपए बजट आते हैं, अरबों रुपए भीषण हालिया बजट पास किया गया है। पंजाब असेंबली हो या सिंध असेंबली हो, वहां पर सिर्फ अपने प्रोटोकॉल्स के लिए 50-50 करोड़ रुपए, 40-40 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। कोई इनसे सवाल करे ये किस बात की प्रोटोकॉल, किस चीज के नशे में ये लोग घूमते रहते हैं, किस चीज का इन जमहूरी डाकुओं को प्रोटोकॉल चाहिए। शहरियों से बचने के लिए अलबत्ता अब इनको जरूर प्रोटोकॉल चाहिए होगा, क्योंकि जो प्रेशर कुकर है वो दिन ब दिन अब पकता जा रहा है लोगों का। आज नहीं, कल नहीं, एक दिन तो आएगा शायद लोगों की आंखें खुल जाए, वरना इसी तरीके से लोग अपने घरों के जनाजे उठाते रहेंगे, इसी तरीके से लोग खुदकशियां करते रहेंगे। इतनी बड़ी कैबिनेट रखने वाले, इतने सारे मिनिस्टर रखने वाले, उनके मुशीर रखने वाले, सारे सूबों की बात कर रहा हूं मैं, सभी इसमें जो है वो अपने अपने हाथ धो रहे हैं। कोई पेट्रोल के नाम पे अरबों रुपए का चूना लगा रहा है, कोई तेल के नाम पे लगा रहा है, कोई महंगाई के नाम पे लगा रहा है, हर कोई टीका लगा रहा है। जिसके जो बस में उतना टीका वो शहरियों को अपना भरपूर तरीके से उसमें जो है वो हिस्सा डाल रहा है। तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, उन्होंने तकरीबन आधी वजारतें तो अपने पास ही रखी हुई हैं। कोई 1,141 जो है अरब रुपए वो अपनी जेब में रखते हैं जो वजारतों का बजट आता है। कोई उनसे पूछे ये बजट जाता कहाँ है? ना इस शहर में, अगर बिलखुसूस कराची की बात करें तो कराची में ना पीने को पानी है, ना चलने को सड़कें हैं, ना सांस लेने में हवा में को मिट्टी मिट्टी धूल है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां से एक जगह से दूसरी जगह बासानी चंद मिनटों में इंसान पहुंच जाए। तो ये हाल तो हमारे मुल्क का है। मैं घूम के उसी सानिया पे आ जाता हूँ, सानिया गुल प्लाजा। तो आज भी लोग सवाल कर रहे हैं और मुंतजिर हैं, और उम्मीद करता हूं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जल्द इस इंक्वायरी को पब्लिक करेंगे, ताकि पता चल सके कि इसके पीछे कौन से इदारे, कौन लोग मुलविस थे, जिनकी वजह से दर्जनों जानों का ज़िया हुआ है, दर्जनों घर से जनाजे उठे हैं, दर्जनों जनाजों का जो है सिर्फ पाउडर मिला है और उनका डीएनए से उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। तो वजीर आला सिंध को इन सबको आके जवाब देना चाहिए।